3 करोड़ घर पीएम आवास योजना के अंतर्गत बनाए जाएंगे। तो ये पहली कैबिनेट इसने सिग्नल करा है। किसान और बॉटम ऑफ द पिरामिड शायद वो थ्रस्ट एरियाज हों। शिवराज सिंह चौहान साहब का भी ये जो एग्री दे देना, शायद देखते हैं कैसे पैन आउट होता है। लेकिन मैं एनबीसीसी को पहले रख रहा हूं इस न्यूज पैक के चलते। भाई एनबीसीसी क्या है? सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस है, सीपीएसयू है, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग और अर्बन अफेयर्स के अंदर, और ये वैल्यू एडेड कंस्ट्रक्शन सेवाएं मुहैया कराने का काम करती है। अब ये 3 करोड़ घर बनने, क्या इनके पास वो आएगा? ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं, ये सेंटिमेंट पॉजिटिव है। लेट्स सी ये कैसे वर्क होता है। लेकिन एनबीसीसी को हरा रखा पहला स्टॉक। ऐसे ही जो दूसरा स्टॉक के अनाउंसमेंट के चलते जहन में आया मेरे, वो था हडको का। हडको हाउसिंग फाइनेंस का काम करता है। उस कारोबार में लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग हाउस कंस्ट्रक्शन के लिए, रेजिडेंशियल पर्पसेस के लिए, ये इस कंपनी का प्योरली काम है। दोनों सरकारी एंटिटीज कल की कैबिनेट डिसीजन के चलते शायद आज दोनों रडार पे रखी जा सकती है। तो एनबीसीसी और हडको पहले 2 स्टॉक्स जिनके साथ शुरुआत करें। अगले 2 है, एक काम करता हूं क्योंकि एक ही कड़ी के हैं। 2 लार्ज ट्रेड्स पे उतर रहा हूं। एक लाल है, एक हरा है। लाल है सिग्निटी टेक्नोलॉजीज। यहां पे कल ओल्ड ब्रिज कैपिटल मैनेजमेंट ने, यानी कि एफआई ने, ऑलमोस्ट 2 लाख शेयर्स इस कंपनी के 1,97,000 शेयर्स 1350 रुपए पे बेच दिए गए। उसी के आसपास ये स्टॉक कल पस्त पड़ के कामकाज कर भी रहा था। रेड रखा है आज की ट्रेडिंग सेशन के लिए, सिर्फ लार्ज ट्रेड के चलते। अब मुझे नहीं पता इसमें बायर कौन था, वो अपडेट आया नहीं एक्सचेंजेस के अनाउंसमेंट्स में। हो सकता है कोई मजबूत बायर भी हो, इसलिए आप सिर्फ वॉच आउट करिए। दूसरा ऐसे ही कल एक स्टॉक हरकत में था, किरी इंडस्ट्रीज। ये मेरे ख्याल से गुजरात की केमिकल कंपनी। एक एफआईआई विजडम ट्री इंडिया इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो ने यहां पे 4,12,000 शेयर्स खरीदे। शायद इसीलिए स्टॉक हरकत में आया। 333 के भाव के आसपास ये खरीदारी हुई है। केमिकल स्पेस की, मैं कहता डाइज और पिगमेंट्स वाली कंपनी है। इसके फेवर में एक जजमेंट गया था सिंगापुर आर्बिट्रेशन कोर्ट का, शायद उसके बाद से हरकत में आ रहा है। ये 4 हो गए भाई जो लाल और हरे के बीच में झूल रहे हैं। हम भी झुला लेते हैं लाल और हो, यस। हाँ। तो देखो आशीष, क्योंकि कैबिनेट फॉर्मेशन हो गया है और सेंटिमेंट्स की बात होती है, तो एक पॉजिटिव सेंटिमेंट के साथ आज बाजार में हम उतरेंगे। सबसे पहले जीएमआर इंफ्रा फोकस में रहेगा, क्योंकि ये हैदराबाद हेडक्वार्टर्ड कंपनी है और टीडीपी के झोली में सिविल एविएशन मिनिस्ट्री गई है। जो राम मोहन नायडू जी के बेटे हैं, उनके पास ये मिनिस्ट्री गई है। तो एक सेंटिमेंटल पॉजिटिव का जो है ये काम करेगी। तो जीएमआर इंफ्रा ग्रीन में लेकर चल रहा हूँ, क्योंकि तेलुगु देशम पार्टी की तरफ से और उन्हीं के क्षेत्र की ये कंपनी सिविल एविएशन मिनिस्ट्री के रिलेटेड। शक्ति पंप और आशीष जी के फेवरेट मामा जी, यानी ये तो इंदौर के पास ही कंपनी है, एमपी की। हाँ, तो मामा जी बन गए हैं एग्रीकल्चर और किसान कल्याण मिनिस्टर। और शक्ति पंप्स, क्योंकि देखिए पीए जो प्रधानमंत्री जी हैं, ये कुसुम योजना चलाते हैं जहां सोलर पंप्स वो हर खेत में लगाते हैं। तो एमपी की कंपनी है और एग्रीकल्चर मिनिस्टर एमपी के हैं, तो यहाँ भी एक सेंटिमेंटल पॉजिटिव इफेक्ट होना चाहिए। ऑलरेडी शेयर में रनअप हो चुका है। एसबीआई म्यूचुअल फंड ने रिसेंटली इसका क्यूआईपी भी सब्सक्राइब किया था। तो शक्ति पंप भी जो है रेडार पे रहना चाहिए। रनअप हो चुका है, लेकिन ये जो न्यूज़ है वो सेंटिमेंटल पॉजिटिव का असर करेगी। तीसरा स्टॉक है एचपीसीएल। हरदीप सिंह पुरी जो है पेट्रोलियम मिनिस्टर बन गए हैं। 3-4 चीज़ें उन्होंने की थी। ग्रीन हाइड्रोजन मिशन को वो जो है वो बढ़ावा देंगे। पेट्रोल डीजल की प्राइसिंग को जो है वो फ्री रखा जाएगा। तो बहुत सारी चीज़ें जो पेट्रोलियम मिनिस्टर पहले के भी जिन्होंने कहा था और अभी भी जो हरदीप पुरी ही हैं उन्होंने कहा था, तो आज ऑयल मार्केटिंग कंपनीज में भी एक पॉजिटिव सेंटिमेंट रहना चाहिए। तो एचपीसीएल को भी हरे निशान में लेके चल रहा हूँ। तो ये 3 स्टॉक्स हैं मिनिस्ट्री रिलेटेड और जो येस्टरडे कैबिनेट की अनाउंसमेंट हुई उसके रिलेटेड। अपन भी वहीं उतरे। हाँ, तो ये 3 स्टॉक्स रेडार पर रखने हैं। और चौथा स्टॉक, क्योंकि आपने 4 ले लिए, तो इंडिगो यानी इंटरग्लोब एविएशन ब्लॉक डील होने जा रही है। और इस टाइम गंगवाल फैमिली नहीं आशीष, इस टाइम भाटिया फैमिली अपना हिस्सा बेच रही है। ठीक है,
पोर्टफोलियो रिशफल में कहीं और चला गया इसीलिए बेच रहे हैं क्या? तो अच्छा, मजे की बात ये कि जो ब्लॉक डील है वो 6-7% डिस्काउंट पे होने की उम्मीद है। और गंगवार उनका तो समझ में आया क्यों बेच रहे थे। हाँ, ये क्या तेजी का फायदा उठा रहे हैं? ये तेजी का फायदा उठा रहे हैं, घर में थोड़े पैसे ले जाने, इनको कहना मुश्किल है, लेकिन पीक पे ये शेयर बेच रहे हैं। 77 लाख शेयर ब्लॉक डील आज होनी चाहिए हमारी सूत्रों के हिसाब से, 4266 के बेस प्राइस पे, यानी 7% के डिस्काउंट पे 2% हिस्सा बेचेंगे। तो देखते हैं किस हिसाब से स्टॉक रिएक्ट करता है, लेकिन हाँ, एक रीजनेबल साइज का ब्लॉक ट्रांजैक्शन आपको यहाँ होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। आशीष, ऐसे ही अब सेंटर से राज्यों पे फोकस हो गया है। कल ओथ टेकिंग सेरेमनीज हैं मेरे ख्याल से, आंध्र प्रदेश की भी और ओडिशा की भी। अपन चले कुछ आंध्रा बेस्ड कंपनी। खैर आंध्रा बेस्ड कंपनी अपने आप में बहुत चल रही हैं, बहुत सारी कंपनी। हेरिटेज फूड ने शुरुआत करी थी और फिर लाइन से झड़ी लगी हुई है। आंध्रा सीमेंट पहला रखा है यहाँ पे, ग्रीन पे लेके चलते हैं। आंध्रा बेस्ड, साल के हाईज 140 ऑड लेवल्स के आसपास है। कल अच्छा मूव दिखाना शुरू करा है, ये पिटा हुआ स्टॉक है। 2 प्लांट्स हैं इसके आंध्र प्रदेश में, विशाखापट्टनम और पलनाडु डिस्ट्रिक्ट में। सागर, वैसे कल सारे सीमेंट स्टॉक चल रहे थे, मेरे ख्याल से सागर सीमेंट भी चल रहा था। सागर ग्रुप की कंपनी है, सागर सीमेंट्स की सब्सिडरी है, सागर ब्रांड के अंतर्गत ही ये भी सीमेंट मैन्युफैक्चर करते हैं आप। और सीमेंट कंपनीज मेरे ख्याल से सारे के सारे, खासतौर पे साउथ इंडिया बेस्ड, और टीडीपी की विन, अमरावती कैपिटल, वो सब बहुत सारी चीजें जिस पे बैट कर रहे हैं। पर ये कल ऑलरेडी सर्किट पे है, तो अपन सिर्फ वॉच आउट करेंगे इस तरह की सारी आंध्रा बेस्ड कंपनीज को, क्योंकि ये आज अगर सर्किट ने हिट करा तो जहां खुलेगा वही शायद टॉप ना बन जाए, ये ध्यान रखिएगा इंट्राडे के लिहाज से। दूसरी ऐसी रेट आप रखते हैं नोवा एग्रीटेक, ये भी 79-80 के हाईज वाला स्टॉक है। ये मेरे ख्याल से नोवा एग्रीटेक इसी साल का आईपीओ है, जनवरी के एंड में ही लिस्ट हुआ था। रीजनल क्रॉप सॉल्यूशंस कंपनी, जो कि सॉइल हेल्थ मैनेजमेंट प्रोडक्ट्स, क्रॉप न्यूट्रिशन प्रोडक्ट, बायोस्टिमुलेंट्स वगैरह बनाने का और डिस्ट्रीब्यूट करने का काम करती है। 70% इस कंपनी के रेवेन्यूज तेलंगाना और आंध्र प्रदेश से आते हैं। और इसका भी एक और तड़का है, इस कंपनी के जो फाउंडर है संबाशिवर राव येलूरी, वो टीडीपी टिकट से जीते, एमएलए है, वो एमएलए है, 3rd टाइम जीते मेरे ख्याल परचूर सीट से। तो इसको भी ग्रीन रखा है। 6 हो गए अपने, हर तरह के तड़के ऐड करनी है, लेकिन ये आंध्र वाले स्टॉक्स बहुत चल रहे हैं, ये ध्यान रखिएगा। बिल्कुल ग्रीन रखा है इनको। ठीक है। देखिए अगले 2 स्टॉक्स में सबसे पहले पूना वाला फिनकॉर्प, और कल 7-8%, 10% नीचे इंट्राडे चला गया था। लोग सोच रहे थे क्या हुआ, कहीं कुछ हादसा हो गया, ये हो गया, वो हो गया। कंपनी के मैनेजमेंट और इनके प्रीवियस फाउंडर अभय बुताड़ा ने लगभग 76 लाख शेयर्स कल अभय बुताड़ा अब एमडी नहीं है क्या कंपनी के? नहीं, अब वो फाइनेंस देखते हैं। हाँ। और बहुत टाइम से इनको शेयर बेचना है, लेकिन किसी को पता नहीं चला ये कि ओपन मार्केट में इन्होंने शेयर बेचे। ये सर कल 76 लाख शेयर्स ओपन मार्केट में बेच दिए इन्होंने, कोई ब्लॉक डील बल्क डील नहीं हुई। और 437 के एवरेज प्राइस पे इन्होंने ये शेयर बेचे, जिसके बाद स्टॉक में बहुत ज़बरदस्त आपको डिक्लाइन देखने को मिला। और भी थोड़े बहुत शेयर बचे हुए इनके पास, तो देखते हैं कैसे सेलिंग खत्म होती है। लेकिन हाँ, ये पूना वाला फिनकॉर्प, ये स्टॉक फोकस में रहेगा, इसी वजह से रेड में लेके चल रहा हूँ, क्योंकि थोड़े शेयर बचे हुए हैं। जुबिलेंट फूडवर्क्स और डोमिनोज पिज़्ज़ा के जो स्टोर काउंट्स हैं, ये अब 2000 हो गए आशीष, और इनकी योजना है अगले 3 से 4 सालों में ये काउंट को 4000 स्टोर कर दें। मैनेजमेंट जो है, इन्होंने एक प्रेस रिलीज के जरिए ये इन्फॉर्मेशन दी है। सेंटिमेंटल पॉजिटिव है कि स्टोर जो एडिशन है वो काफ़ी एग्रेसिव टारगेट रखे हैं, और ग्रोथ भी फिर से एक बार वापस लौट रही है, ऐसा इनका मानना है। तो जुबिलेंट फूडवर्क्स ये एक स्टॉक है जिसको ग्रीन में लेके चल रहा हूँ। चीजें स्टॉक्स हो गए, यस। और एक छोटे से ब्रेक का समय हो गया। ब्रेक के बाद आते हैं और 4 स्टॉक्स आपके समक्ष पेश करते हैं बचे हुए। बता दें कि मनी कंट्रोल पर दिए गए विचार एक्सपर्ट्स के अपने निजी विचार होते हैं। वेबसाइट या मैनेजमेंट इसके लिए उत्तरदायी नहीं है। यूजर्स को मनी कंट्रोल की सलाह है कि कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले सर्टिफाइड एक्सपर्ट की सलाह लें।